नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, सब कुछ आसानी से और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और यहाँ से क्रिया से परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न आते रहते हैं, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए अंत तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। क्रिया होते क्या है? क्रिया होते क्या है? तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे ही क्रिया कहते हैं। काम, किसी शब्द से यह ज्ञात हो रहा हो कि वह काम हो रहा है या कर रहा है कोई, तो उसे ही क्रिया कहते हैं। परिभाषा यह हो जाएगा कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना। पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है। खेलना, खेलना क्या है? खेलना एक क्रिया है। अच्छा, लगे हाथ यह भी समझ लीजिए कि धातु क्या होता है। धातु क्या होता है यह भी समझ लीजिए। तो धातु के माध्यम से ही क्रिया का निर्माण होता है। बिना धातु के क्रिया नहीं बन सकता। जैसे इसमें क्रिया है ये, तो इसमें पढ़ क्या है? पढ़ धातु है। पढ़ धातु से ही क्रिया बना है पढ़ना। वैसे यहाँ पर खेल धातु से क्या बना है? खेलना, क्रिया बन गया। खाना, खाना अर्थात भोजन नहीं, खाना अर्थात खाना। इसमें क्या, खा क्या है? खा धातु है। खा धातु है और ना जुड़ के क्या बन गया? क्रिया बन गया। तो धातु के माध्यम से ही क्रिया का निर्माण होता है, यह भी समझ लीजिए। अब क्रिया कितने प्रकार का होता है? तो क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार का होता है, अकर्मक तथा सकर्मक। संरचना के आधार पर दो प्रकार का, संयुक्त क्रिया तथा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया तीन प्रकार का होता है, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया तथा सहायक क्रिया। अब हम इन सबको आसानी से समझेंगे। ध्यान दीजिए, अकर्मक क्या होता है? सर्वप्रथम मैं एक उदाहरण लिख दे रहा हूं। जैसे महेश खाता है, तो हम तो यह जान गए कि इसमें क्रिया है, क्योंकि खाना क्या होता है? खाना क्रिया होता है। यह खा धातु से बना हुआ है, यह क्रिया। महेश खाता है, ये तो क्रिया हम जान गए कि क्रिया है, परंतु यह सकर्मक है या अकर्मक है, यह जानना आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का एक आसान सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप क्या या किसको इस शब्द के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे वाक्य से ना, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि आप उस वाक्य से क्या पूछ लीजिए या किसको पूछ लीजिए, तो इसमें से उत्तर आ जाएगा। जब आ जाएगा तो वो सकर्मक हुआ, यदि नहीं आएगा तो अकर्मक हुआ। आइए पहले देखते हैं हम अकर्मक को। जैसे महेश खाता है, तो महेश खाता है, क्या खाता है? नहीं ज्ञात हो रहा है। किसको खाता है? यह भी नहीं ज्ञात हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? अकर्मक। जिस वाक्य में कर्म नहीं रहता है उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक। नाम से ही ज्ञात हो रहा है, अकर्मक अर्थात जिसमें कर्म क्या हो? न हो। जिसमें कर्म न हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। और जिसमें कर्म हो उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक। हमने आपको बताया था, यदि किसी शब्द के आगे स लग गया तो उसका अर्थ होता है साथ। जैसे आदर है, आदर है, उसके आगे स लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? सादर, अर्थात आदर के साथ। ऐसे यहां पर भी सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जिन वाक्यों में कर्म रहे उन्हें सकर्मक, जिनमें कर्म न रहे उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक। अच्छा, अकर्मक पर क्रिया का जोर कहा जाता है? कर्ता पर जाता है, जबकि सकर्मक वाक्यों में क्रिया का जोर कर्म पर जाता है। अब ध्यान दीजिए, महेश खाता है, तो क्या खाता है? नहीं समझ में आ रहा है।
किसको खाता है यह भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अकर्मक। जैसे मैं कह दूं कि महेश आम खाता है। अब यहां पर सकर्मक है यह वाक्य या अकर्मक है, तो यह हो गया सकर्मक, क्योंकि क्या खाता है, आम खाता है। यहाँ वाक्य मिल गया, उत्तर मिल गया इस वाक्य से हमको। महेश आम खाता है, क्या खाता है, आम। किसको खाता है, आम खाता है। ठीक है, हमको वाक्य आम मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक। जैसे मिस्त्री घर बनाता है, मिस्त्री घर बनाता है। क्या बनाता है, घर बनाता है। तो ये कैसा क्रिया हो गया, यह क्रिया सकर्मक हो गया। इसमें कर्म है, कर्म क्या है, घर। जो उत्तर मिला है वही कर्म हो जाएगा। आया समझ में। अब आगे देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, संयुक्त क्रिया तथा प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया तथा प्रेरणार्थक क्रिया, यह क्या होता है यह भी समझ लीजिए। देखिए, संयुक्त का अर्थ क्या होता है, संयुक्त अर्थात ज्वाइंट, ज्वाइंट यानी मिला हुआ। तो जो दो क्रियाओं से मिलकर बना होता है वाक्य, उसे ही बोलते हैं हम क्या, संयुक्त क्रिया। जैसे राधिका हंसने लगी। ठीक है, तो हंसने लगी, हंसना एक, लगना दो, यहां दो क्रिया हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। अगला है मनीष खेलने लगा। तो यहां खेलना और लगा दो क्रिया हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। जैसे वह चला गया, तो चला गया दो क्रिया यहां पर हो गया, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा संयुक्त क्रिया। आया समझ में। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जिन वाक्यों में ना वैसे तो अमूमन कर्ता स्वयं काम करता है, परंतु जब कर्ता काम न करे, दूसरे से करवाए, दूसरों को मोटिवेट करके उससे करवाए, तो वहां पर होता है प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेरणा से, दूसरों को प्रेरणा दे करके उससे काम करवाया जाए, तो वहां पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे शिक्षक ने बच्चों से किताब पढ़वाया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर कर्ता जो शिक्षक है वह स्वयं काम नहीं कर रहा है, वह दूसरों से करवा रहा है। यहीं पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। जहां पर कर्ता स्वयं काम न करे, दूसरों को प्रेरित करके करवाए, वहां पर होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मोहन ने घोड़े को दौड़ाया, तो यहां मोहन नहीं दौड़ रहा है, घोड़ा का दौड़ा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर जो क्रिया होता है ना, वह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पूर्वकालिक, तात्कालिक तथा सहायक क्रिया, ये तीन क्रिया होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, पूर्व अर्थात पहले। नाम से ही आप समझ रहे होंगे, पूर्व अर्थात क्या होता है, पहले। तो इसमें भी दो क्रिया आएगा, एक क्रिया खत्म हो जाएगा, दूसरा प्रारंभ हो जाएगा, उसे ही क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, दो क्रिया जरूर आएगा, परंतु एक क्रिया समाप्त होने पर दूसरा क्रिया प्रारंभ हो, तो जो समाप्त हो गया हो पहले, उसे ही बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राजू पढ़कर सो गया, तो एक ऐसा क्रिया है, यही है पूर्वकालिक। कौन सा है, एक सोना और एक पढ़ना, ये दो क्रिया हो गया, परंतु यहाँ कौन सा पूर्वकालिक है, इसमें सोना कि पढ़ना, पहले कौन काम हो रहा है, पहले कौन काम हुआ, पढ़कर, यही क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक। दो काम होता है, परंतु एक काम पहले खत्म
हो जाता है तो दूसरा काम प्रारंभ होता है। तो जो काम खत्म हो जाता है उसे ही बोलते हैं पूर्वकालिक, यानी पहले का जो काम हो गया होता है उसे ही बोलते हैं पूर्वकालिक। जैसे वह आकर लेट गया। अब बताइए यहाँ पर लेटना पहले हुआ कि आना पहले हुआ? तो आना पहले हुआ, पहले आया उसके पश्चात लेटा, यानी एक काम समाप्त हुआ आना, दूसरा कार्य हुआ लेटना। तो क्या हो जाएगा? आकर, यही क्या हो जाएगा? आना, यानी कि आ, यही हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। इसको पहचानने का एक ट्रिक है कि इस क्रिया के पश्चात क्या लगा रहता है? या तो कर लगा रहेगा, या तो कर लगा रहेगा, या तो के लगा रहेगा, या तो कर या तो के लगा रहेगा। देखिए यहाँ पर भी कर लगा है, यहाँ पर भी कर लगा है, या के लग सकता है। तो इससे भी आप जान लीजिए कि वह क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया। एक काम जो समाप्त होता है, जो पहले काम समाप्त हुआ रहता है, उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए तात्कालिक क्रिया क्या होता है? तात्कालिक क्रिया, तत्काल मतलब तुरंत, उसी समय। तत्काल मतलब क्या होता है? उसी समय, तुरंत। तो यहाँ पर भी दो क्रिया आएगा, परंतु दोनों साथ में ही होगा। जैसे वह घबरा कर लेट गया। ये कौन सा क्रिया हो जाएगा? यह हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर कर लगा हुआ है, यह तत्कालिक क्रिया नहीं होगा। ये क्या कर लगा हुआ है? घबरा कर सो गया, घबराया पहले, उसके पश्चात सोया, लेटा। तो घबराना क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ये नहीं होगा तत्कालिक। तत्कालिक कैसे हो जाएगा? जैसे वह देखते ही गायब हो गया। अब बताइए, यही है तात्कालिक क्रिया। दोनों कार्य साथ साथ होगा, यहाँ पर उसी समय होगा। तत्काल का अर्थ ही होता है उसी समय। तो वह देखते ही गायब हो गया, दोनों साथ में हुआ। देखना, देख भी रहा था और गायब भी हो गया, तो यह क्या हो जाएगा? तात्कालिक। जैसे राजेश गिरते ही बेहोश हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तात्कालिक क्रिया। अच्छा, अब कुछ ट्रिक समझ में आ रहा है? इसमें तो कर के लगा था, तब हम समझ पा रहे थे कि ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि ये कार्य खत्म हो गया होता है, उसे ही पूर्वकालिक बोलते हैं। परंतु यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? ही लगा हुआ है हर में, प्रत्येक क्रिया के बाद क्या लगा है? ही लगा है। तो यहाँ पर क्या लगा रहता है? ही लगा रहता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि यह क्या होता है? तात्कालिक क्रिया, साथ साथ कार्य यहाँ पर होता है। अगला है सहायक क्रिया। यह क्या होता है? देखिए, आप लोग सहायक क्रिया पढ़ते ही होंगे, काल में इसका प्रयोग होता है, टेंस में। सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब। इसकी पहचान क्या है? देखिए, जो सहायक क्रिया होता है ना, वही क्रिया को पूरा करता है। जो सहायक क्रिया होता है वही क्रिया को पूर्ण करता है। जैसे वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब देखिए, इसमें सहायक क्रिया क्या है? इसमें सहायक क्रिया रहा है। मैं यहाँ उदाहरण और दे रहा हूं, जैसे राम जा चुका है। तो जो जा है वह तो क्रिया हो गया, और चुका है ये क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। रहा है क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। यही सहायक क्रिया ही क्रिया को पूर्ण करता है और उसका अर्थ भी स्पष्ट करता है। सहायक क्रिया क्रिया का अर्थ स्पष्ट करता है, यह भी जान लीजिए। तो हमने क्या जाना? क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे ही क्रिया बोलते हैं। अब क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार का होता है, अकर्मक, सकर्मक।
जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक, जिसमें कर्म हो उसे क्या होता है, सकर्मक। इसको पहचानने का हमने ट्रिक बताया। क्या किसको यदि वाक्य से पूछ लेंगे तो आपको उत्तर जब मिल जाएगा तो हो जाएगा सकर्मक। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, सकर्मक होता है दो प्रकार का, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। जब दोनों उत्तर मिल जाए ना तो वहां हो जाएगा द्विकर्मक, और जब एक ही उत्तर मिले, चाहे ये अथवा ये, तो वहां हो जाएगा एक कर्मक। जैसे यहाँ पर मिस्त्री घर बनाता है तो क्या बनाता है, घर बनाता है। तो घर, अगला किसको बनाता है, अब नहीं मिल रहा है कोई शब्द, एक मिल रहा है, चाहे इसको ले चाहे इसको ले लीजिए, एक मिला है, दूसरा नहीं मिला है। जब दोनों मिल जाए उसे कहते हैं द्विकर्मक। जैसे मैं शिक्षक को उपहार देता हूँ। ठीक है, तो क्या देता हूँ, उपहार देता हूँ। किसको देता हूँ, शिक्षक को। यहाँ दोनों का उत्तर मिल गया, ये क्या होता है, द्विकर्मक होगा। जिसमें केवल एक उत्तर मिले, जिसमें केवल एक कर्म हो उसे बोलते हैं एक कर्मक, जिसमें दो कर्म हो उसे बोलते हैं द्विकर्मक। तो द्विकर्मक जब होगा ना तो उसमें दोनों को उत्तर मिलेगा। ठीक है। संरचना के आधार पर हमने देखा कि क्रिया दो प्रकार का होता है, संयुक्त, प्रेरणार्थक। जब दो क्रिया होता है साथ में संयुक्त बोलते हैं। जब कर्ता स्वयं न काम करके दूसरे से करवाए मोटिवेट करके, वहाँ बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्या होता है, जब एक कार्य समाप्त हो जाए दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए तो जो एक काम पहले हो चुका है ना उसे ही बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया क्या होता है, जब दोनों काम साथ साथ हो उसे बोलते हैं तात्कालिक क्रिया, तुरंत हो, उसी समय, शीघ्र हो। सहायक क्रिया क्या होता है, सहायक क्रिया के माध्यम से ही क्रिया का अर्थ स्पष्ट होता है और यह क्रिया को पूरा करता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे प्रश्न है, मैं गरीब को दान देता हूं। मैं गरीब को दान देता हूं, इसका उत्तर ये कौन सा क्रिया है, सकर्मक है कि अकर्मक है कि पूर्वकालिक है, तात्कालिक है कि द्विकर्मक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को साझा करना न भूलें।